नाजरीन आदाब व तस्लीमात। उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मुहतशिम एहतिशाम। नाजरीन, ज़िला राजौरी के गांव बुढ़ाल में दिसंबर 2024 से अब तक नामालूम बीमारी के बाइस 16 अफराद की अमवात और 38 अफराद की बीमारी की इतलात के बाद रियासती सेहत महकमा की टीमें घर घर निगरानी का अमल जारी रखे हुए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोटरंग का दिलमेर चौधरी ने बताया, दिसंबर से हम फ़आल हैं और सेहत की टीमें घर घर जाकर निगरानी कर रही हैं। हम रोज़ाना यहाँ आकर सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डॉक्टर्स की टीमें भी इस वक्त मौजूद हैं। हमें आवाम को इस बीमारी से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। बीमारी की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। हालांकि तिब्बी माहिरीन और मुख्तलिफ इदारों जैसे PGIM और चंडीगढ़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC इसकी तहकीकात कर रहे हैं। ज़िला में मौजूद तिब्बी टीमें इस बीमारी के फैलाव पर नज़र रखे हुए हैं। तिब्बी माहिरीन ने अवाम से अपील की है कि वो बेजा खौफ का शिकार न हों। BMO कोटरंग का डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा, हम मुसलसल निगरानी कर रहे हैं और बीमारी और हलाकतों की तफसीलात 8 से 10 दिन में फराहम की जाएंगी। हमने 4 वार्ड्स में तिब्बी इमदाद फराहम की है और दरवाजे से दरवाज़ा मुशावरत का अमल जारी है। ICMR ने नमूने जमा कर लिए हैं और हम रोज़ाना नमूने ले रहे हैं। डॉक्टर 24 घंटे दस्तयाब हैं और 7 दिसंबर से गांव में निगरानी जारी है। GMC राजौरी के बच्चों के माहिर डॉक्टर अशोनी ने कहा कि तमाम ज़रूरी टेस्ट किए गए हैं और बीमारी की अलामात को बगौर मुशाहिदा किया जा रहा है। बीमार बच्चों की हालत चंद दिनों में तेज़ी से बिगड़ती है, जिसके बाद उनकी हालत में मज़ीद बिगाड़ आता है और बाज़ केसेस में मौत वाक़ा हो जाती है। ये वाक़ात 3 जुड़े हुए ख़ानदानों में नज़र आ रहे हैं, जिससे यह ज़ाहिर होता है कि बीमारी गैर मुतअद्दी हो सकती है। लिहाजा अवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते के रोज़ बुढ़ाल की एक खातून बीमारी की अलामात ज़ाहिर होने पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गई। हुकाम ने भरपूर निगरानी शुरू कर दी है और राजौरी ज़िला इंतज़ामिया, सेहत के महकमे और पुलिस मिलकर इन हलाकतों की तहकीकात कर रहे हैं और मुतासरा ख़ानदानों को इमदाद फराहम कर रहे हैं। इस बीमारी ने गांव के 3 जुड़े हुए ख़ानदानों को मुतासर किया है। सूरत हाल अभी तक तरक्की पजीर है और तमाम मुतल्लिका महकमे इस बीमारी की असल वजह का पता लगाने और मुकामी आबादी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस दौरान राजौरी पुंछ के मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ भी बुढ़ाल पहुंचे और वहां पर बनाए गए नए कब्रिस्तान पहुंचकर मरने वालों के लिए फातिहा ख्वानी की। बाद अज़ां उन्होंने ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान के साथ भी बात की। देखिए, मेरे पास इस सिलसिले में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या चीज़ सामने आ रही है। जिस तरह आप सुन रहे हैं इस तरह मैं भी सुन रहा हूँ कि जो भी टेस्ट करवाए गए उसमें किसी बीमारी के बारे में डेफिनेटली कोई डिटेक्ट चीज़ नहीं हुई कि ये बीमारी क्या है, ये किस चीज़ से हुई, इसका इलाज क्या है। अभी वैसी कोई चीज़ जो है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अभी वैसे किसी कंक्लूजन पे शायद मुझे लगता है कि अभी डॉक्टर्स नहीं पहुँचे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने की ज़रूरत है और इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। बाहर से भी कहीं टीमें लानी चाहिए और इस बीमारी के बारे में पता लगना चाहिए। तशवीश है, लोगों में परेशानी है। सारे मुझे लगता है पूरी स्टेट में जो ये सिलसिला यहाँ पे हुआ, इतनी डेथ हुई, तो पूरी स्टेट में परेशानी है। आपके इलाके में ख़ास तौर पे लोग बहुत घबराए हुए हैं।
तो हम सब अल्लाह ताला से भी मांगते हैं कि वो अपना फजल करे, रहम करे, माफ़ी दे और आगे से अल्लाह ताला फजल करे कि यहाँ पे खैरियत रहे। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं आपके पास कुछ ऐसा बताऊं कि कोई गवर्नमेंट का आदमी ही ज़िम्मेवार इस सिलसिले में बता सकता है, पुलिस का या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का। मेरे पास इस सिलसिले में कोई इन्फॉर्मेशन। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग ली तो मैंने भी, आपने भी अखबार में पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, उन्होंने भी इसी तशवीश का इजहार किया जो हम कर रहे हैं। मेरी बात किसी से मरकज़ में नहीं हुई और ये मामला सारा जो है ये हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट देख रहा है। वो डॉक्टरों की लेवल पे वो हर जगह बात कर रहे हैं। आपको भी पता है बाहर से भी टीम्स आईं और वो टीम्स यहाँ पे पहुँची, जो टीम्स थीं, जो ज़रूरी थी वो पहुँची। आगे एक्सपर्ट्स क्या राय देंगे कि कहाँ और बात करनी है वो उनको ही करनी है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई स्टेट या सेंटर का मामला है। जिसको भी इस सिलसिले में जो भी कोई मदद करनी होगी वो करेगा, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, कोई भी हो, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो तो वो भी मदद को आएगी। अब देखें ना, एक एजेंसी तहकीकात कर रही है, मैं उसके बारे में कुछ कह दूं तो वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि तहकीकात इस वक्त चल रही है। लोगों को, लोग जिस तरह आप परेशान हैं, मैं परेशान हूँ, लोग तो परेशान हैं, तो लोगों को तो क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि वो भी दुआ करें, हम भी दुआ करें कि आगे से अल्लाह ताला करे कि हम सब महफूज रहें। मिलना चाहिए, उसमें तो कोई देरी नहीं होनी चाहिए। वो कहें ना कहें, हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है, ख़ास तौर पे मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैंने पहले भी कहा है, आज भी आपके थ्रू कहता हूँ कि वो तो ज़रूर मिलनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। एक चीज़ सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो फैल सके एक दूसरे से। जो अभी तक हमारी रिपोर्ट्स आई हैं, ये मैं अपने बलबूते पे नहीं बोल रहा हूँ, ये जो हमारी रिपोर्ट्स कह रही हैं ये अभी कोई इन्फेक्टिव चीज़ ऐसी कोई नहीं आई, तो आम पब्लिक को डरने की ज़रूरत नहीं। सेकंड ये बात बता रहा हूँ कि ये जो हमारी सरकार ने जब से ये केस आए, देखिए जब पहला केस आया, दूसरा आया, तो जैसे एमएलए साहब ने भी बताया कि ये फूड पॉइजनिंग लगा कि जैसे कोई फूड पॉइजन तो नॉर्मल, उसको एज ए नॉर्मल लिया। लेकिन जब उनकी हालत बड़ी जल्दी से बिगड़ी तो हमने सीटी स्कैन, जो राजौरी मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन किया, तो उनके दिमाग के अंदर सोजिश पाई गई, तो हमने फौरी तौर पे उनको एमआरआई और जो करने के लिए हमने जम्मू मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किए। एक बात तो अभी तक क्लियर है, जो देखिए सरकार ने, एमएलए साहब ने, हमारे सेक्रेटरी साहब ने, आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने पूरी जान लगाई, तो पूरे हिंदुस्तान के जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, आप पीजीआई चंडीगढ़ ले लीजिए, आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ले लीजिए, आप टॉक्सिकोलॉजी इंस्टीट्यूट लखनऊ ले लीजिए, कोई आईसीएमआर का इदारा ले लीजिए, तो कोई भी ऐसा इदारा नहीं था जहाँ पे एक टीम यहाँ पे नहीं आई। और हर टीम एक पर्पज़ के लिए आई, हर टीम का एक पर्पज़ था। एनआईवी टीम पुणे से जो आई थी वो वायरस खोज रही थी, पीजीआई की टीम वायरस बैक्टीरिया खोज रही थी, जो लखनऊ की टीम है वो कोई ऐसा कोई जहरीला तत्व अगर खाने में है तो वो खोज रही है। सो हर जो आपके पास टीम्स आई हैं वो हर एक मोटिव के साथ आई हैं। मोटिव उनका बड़ा क्लियर था, हमारा लक्ष्य बड़ा क्लियर था कि हमें करना क्या और हम चाहते क्या हैं। अब जब ये तीसरी बार भी एपिसोड हुआ तो अभी तक पोजीशन काफ़ी कुछ क्लियर हो चुकी है हमारे मेडिकली। जो रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे मैंने पहले बताया, कोई इसमें कोई वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है। जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था तो एकदम ये फैल गया था, तो ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में आया गया है कि उनके सैंपल्स में कुछ जहरीले तत्व पाए गए हैं, जिनको हम मेडिकली अपनी भाषा में बोलते हैं टॉक्सिन्स। और जो रिपोर्ट है उसमें पर्टिकुलरली ये लिखा है न्यूरोटॉक्सिन। तो मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊं, न्यूरोटॉक्सिन होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, हमारे दिमाग को डैमेज करता है। तो जो हमारे इंसानी शरीर है, इसमें एक दिमाग ऐसा होता है, ये इंजन है आपकी गाड़ी का, रेल का इंजन है हमारा, तो ये पूरा हमारा शरीर को चलाता है। और इस जो इंजन में एक अलग अलग से प्लग सॉकेट होते हैं, और जो एक पॉइंट होता है जो हमारे हार्ट को चलाता है, और एक होता है जो हमारे लंग्स को चलाता है और हमारे लिम्स को चलाता है। तो ये देखने में पाया गया कि ये जो ब्रेन स्टेम होता है, जो दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे शरीर को चलाता है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। जो हमारी सीटी स्कैन जो राजौरी में किए और जो एमआरआई जम्मू में हुए, उन सब में एक फाइंडिंग सारे केसेस में आई है, कॉमन फाइंडिंग इन ऑल केसेस, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक जैसी फाइंडिंग जितने भी लोग
बेचारे नहीं रहे हमारे बीच में, एक जैसी फांडी, दैट मीन्स एक ही कोई ऐसा जहरीला तत्व हो सकता है या कोई ऐसी चीज़ है जो एक ही जगह जाके दिमाग के उस हिस्से को डिस्ट्रॉय कर रही है, और जब वो दिमाग का हिस्सा डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो हार्ट बंद हो जाता है, सांस बंद हो जाती है, बेहोशी हो जाती है और बचाने में आदमी को बड़ा मुश्किल आता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे एमएलए साहब से भी, अभी जावेद साहब से भी मेरी बात हो रही थी कि लोगों में ये एक है कि कोई 4 दिन में बीमार हो रहा है, कोई 2 दिन में बीमार हो रहा है, कोई 7 दिन में बीमार हो रहा है, कोई 10 दिन में बीमार हो रहा है। तो उसका भी हमारे पास एक कि जब हमने ये ढूंढ लिया, जब हमने हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये खोज लिया कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो दिमाग को जाके दिमाग के उस हिस्से को तबाह कर रही है। तो अब जब दिमाग होता है ना, तो दिमाग कुदरत ने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का, तो इसको कवर किया, तभी तो ये खोपड़ी हमारी सबसे सख्त होती है, सबसे सख्त। और इस खोपड़ी के अंदर एक और लेयर होती है, जैसे आप घर में दीवार बनाते हैं तो दीवार के उस पार अलग है और इस पार अलग है, तो हमारे दिमाग और खोपड़ी के बीच में एक और दीवार होती है। ये बाहर से जो देख रहे हो हड्डी है, इसके अंदर खोपड़ी है जिसको ब्रेन बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में एक और दीवार है, उसको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। अब कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं, हमारे दिमाग तक पहुंचने के लिए उसको वो दीवार क्रॉस करनी है। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि कोई 72 घंटे में ज़्यादा सीरियस हो गया, कोई 4 दिन में हुआ, कोई 8 दिन में हुआ, कोई 10 दिन में हुआ। अब दीवार आपने बनाई है, अब कोई बंदा करता है कि यार मिट्टी की दीवार बना देता है, कोई करता है ईंटों की दीवार बनाता है, कोई पत्थर की बनाता है, कोई सीमेंट की मजबूत सरिया डाल के दीवार बनाता है। तो ये दीवार कितनी मजबूत है उस पर डिपेंड करता है वो जो जहरीला तत्व है दिमाग में कितनी जल्दी से घुसेगा। अगर वो दीवार कमज़ोर है तो वो जो जहरीली चीज़ है वो दिमाग में 48-72 घंटे में घुस रही है और वो दिमाग को डिस्ट्रॉय कर रही है और आदमी को बचाया नहीं जा पा रहा। किसी की दीवार, ये ब्लड ब्रेन बैरियर थोड़ा स्ट्रांग है, उसने ईंटों की बनाई है, उसको हो सकता है 3 दिन लग रहे हैं। किसी की तो बड़ी मजबूत है, उसको लगता है 8 दिन लग रहे हैं। तो ये वजह जो हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टरों ने खोजी है कि वक्त में क्यों है। अगर भाई एक ही चीज़ सबने खाई है, एक ही टाइम पे खाई है, तो सभी 48-72 घंटे में क्यों नहीं ज़्यादा बीमार हो गए। तो उसका भी रीज़न हमारे साइंटिस्ट ने खोज लिया, पता कर लिया कि ये जो भी एजेंट है, अभी हम एजेंट ही बोलेंगे इसको, जो भी एजेंट या टॉक्सिन है या जहरीली तत्व है वो दिमाग में जाता है, और जैसे वो दिमाग में घुसता है तो वो दिमाग के उस स्टेशन को तबाह कर देता है, जिससे वो सिस्टम चलता है और आदमी को रिवाइव करना इम्पॉसिबल। जब गाड़ी का इंजन ही फेल हो गया तो गाड़ी कैसे चलेगी। जहाँ पे आपने ट्रीटमेंट के बारे में पूछा, तो ट्रीटमेंट करने से पहले मैं फिर उसी बात पे आऊँगा। जल्दी आइए, अगर किसी को कुछ लगता है, बुखार आ रहा है, पसीना आ रहा है, काली पड़ रही है, रेस्टलेस हो रहा है, जल्दी आइए। सीएमओ साहब की पूरी टीम है, उनसे कांटेक्ट करें, हमारे पास जीएमसी रिजर्व, सीटी स्कैन करवाएं। डैमेज होने से पहले आएंगे तो डॉक्टर कुछ कर पाएंगे, अगर ब्रेन डैमेज होने के बाद आएंगे तो हमारे पास ट्रीटमेंट सपोर्टिव है। फिर हम कोशिश करते हैं उसका जो नुकसान हो रहा है, हार्ट को चलाएं, सांस को चलाएं, फिर हमारी ट्रीटमेंट सपोर्टिव है। अगर ब्रेन स्टेम सही के साथ मरीज आता है तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो बचाया जा सकता है। उसके लिए आपको जल्दी आना पड़ेगा। सर, ये पेशेंट आए हैं क्या डैमेज होने के बाद आए हैं आपके पास? जी, जैसे ही हमारे पास आए, हमने सीटी स्कैन किया तो मेरे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम है साथ में, तो डॉक्टर शमीम, सभी के सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स में स्वेलिंग थी, सभी के। सभी डैमेज होने के हाँ, बाद तो जैसे ही स्वेलिंग आती तो हम इमीडिएटली जम्मू भेजते थे, क्योंकि जम्मू में एमआरआई, उसके सिटी में अगर सोचिए तो उसका अगला स्टेप होता है एमआरआई। तो हमें एमआरआई के लिए सभी बच्चों को भी और सभी को हमने फौरनी तौर पे एम्बुलेंस मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने अरेंज करवा के तो उनको हमने जम्मू भेजा एमआरआई करवाने के लिए। सर, लाइफस्टाइल के किस तरह के चेंजेस आप फिलहाल सजेस्ट करते हैं जब तक ये मामला पूरी तरह से साफ हो पाता है? जी, पहले तो सबसे बड़ी बात है, बुधाल विलेज के आगे कंडी के लोगों को पहले अपने दिमाग से फियर एंड एंग्जाइटी निकाल दीजिए। आप डरिए मत कि कोई आसमानी बीमारी आ गई है या कोई बड़ा जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैं गारंटी और दावे के साथ कह रहा हूँ, और मैं जुबानी नहीं कह रहा हूँ, मैं दस्तावेज पढ़ के कह रहा हूँ। जो दस्तावेज, मेडिकल के दस्तावेज हैं, उनको देख के, उनको पढ़ के मैं बता रहा हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, मैं कहूँगा कि यहाँ पे कोई भी दावत जैसा माहौल या फीस जिसमें 50-100 लोग इकट्ठा खाना खाते हैं, मत करिए। अब देखिए, इतनी बदकिस्मती से इतनी डेथ्स हो चुकी है, अब इनका भी 10वां होगा, इनका भी 40वां ख़त्म शरीफ जो बोलते हैं वो होगा। उसमें आप आइए, अफसोस कीजिए, लेकिन वो 100 लोगों का खाना, 50 लोगों का खाना मत बनाएं। हालात को देखते हुए आप इस चीज़ों से परहेज़ करें, खाना अपने अपने घर में बनाएं।
4 लोगों का, 5 लोगों का। दावती तौर पे जो खाने होते हैं, फीस जिसको बोलते हैं, या इकट्ठे कम्युनिटी मील्स, वो कम से कम 1 महीना ना कीजिए जब तक सिचुएशन सारी संभल नहीं जाती। दूसरा, खाना ताज़ा खाएं, रात का बचा हुआ ना खाएं, खाना अच्छी तरह से ढक के रखें और उतना ही पकाएं जितना खाना है, अगले टाइम के लिए फिर बनाएं। खाना बना के छोड़ मत दें, ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं। और पानी अच्छी तरह उबाल के ठंडा करके और ढक के पानी पिएं। ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और आपस में एक दूसरे पे भरोसा करके एक दूसरे का सहारा बने। और ये जो परिवार बेचारे अभी उजड़ गए हैं, बिछड़ गए हैं, उनको आप लोग। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज।